नमस्कार मित्रों। हमने चाहे पूर्व जन्म में कितने ही पाप कर्म करे हो, कितने ही हमसे जाने अनजाने में पाप हुए होंगे, लेकिन पाप कर्म होने से क्या होता है कि हम जब अच्छी बातें सुनते हैं, सत्संग वगैरह सुनते हैं, तब वो बातें हमारे पाप कर्मों के कारण ज़्यादा समय तक टिक नहीं पाती है और हम फिर से उन्हीं पुरानी आदतों में लिप्त हो जाते हैं। क्योंकि पाप कर्म इतने गहराई में दबे पड़े रहते हैं कि वो संस्कार बन जाते हैं और संस्कार फिर वो इतनी आसानी से छूटते नहीं हैं। लेकिन चाहे हमने लाख पाप किए हों, पूर्व जन्म के और जन्म के भी संचित, चाहे हमारे पाप बहुत ज़्यादा हो और हमारी आदतें छूट नहीं रही हों, लेकिन कहीं ना कहीं एक भी पुण्य कर्म हमारा कहीं दबा पड़ा हुआ है तो वो हमें एक अवसर देता है। परमपिता परमात्मा हमें अवसर देते हैं कि वो हमारा पुण्य कर्म जागृत होता है, प्रारब्ध का पुण्य जागृत होता है और हमें एक अच्छे काम के लिए, एक महान काम के लिए हमें वो अवसर प्रदान करता है। बस उस अवसर को हमें पहचानना आना चाहिए। जैसे मेरे पाप कर्मों के कारण मेरी कई बुरी आदतें मुझसे छूट नहीं रही थी, लेकिन कहीं ना कहीं प्रारब्ध में मेरा एक पुण्य कर्म कहीं जगा और मैंने गौ सेवा चालू कर दी। अब उससे क्या है कि जो हमने अवसर को पहचान लिया और हमने गौ सेवा को छोड़ा नहीं, तो हमें क्या होता है कि वो पाप कर्म हमारे धीरे धीरे कमज़ोर पड़ने लग जाते हैं और पुण्य कर्म हमारे प्रबल होने लग जाते हैं और हमारा मन की कसाय कलमश धुलने लग जाते हैं। जन्म जन्म के जो कसाय कलमश मन में पड़े हैं संस्कार के रूप में, कई बार ये आपने अनुभव किया होगा कि आप चाहते हुए भी अपनी बुरी आदतों को छोड़ नहीं पाते। तो उसका कारण यही होता है कि हमारे पूर्व जन्म के पाप कर्म हमें वो आदतें छोड़ने नहीं देते। लेकिन एक अवसर ज़रूर आता है, पुण्य कर्म प्रबल होता है और वो जोर लगाता है, तो फिर उस अवसर को हमें पहचान के वो पुण्य कार्य कर लेना चाहिए। तो उससे एक सिलसिला बन जाता है पुण्य कार्य करने का, हम करते चले जाते हैं और फिर वो हमें कभी पीछे मुड़ के नहीं देखना चाहिए। सारे कर्म जब तक नष्ट नहीं हो जाते जब तक हम अपने आप को फिर हल्का महसूस करते हैं और हमारे अनुभव फिर हम दूसरों के साथ साझा कर सकते हैं। मैं तो सिर्फ इतना कहना चाहूँगा मेरे अनुभव के आधार पर कि कोई भी अवसर आए आपके पास, आपका पुण्य जागृत हो, कोई अवसर मिले आपको धर्म के कार्य करने का, श्रेष्ठ कार्य करने का, तो उसको चूकिएगा मत। जैसे एक अवसर आपके पास आया है कि आप गौ माता के इस मेरे परम पुनीत कार्य में सहयोगी बने। मेरे अभी तक 92 सब्सक्राइबर्स इस गौ माता के चैनल को जिन्होंने सब्सक्राइब किया है, उनके पुण्य कर्म जागृत हो चुके हैं। अब उनको भगवान परमपिता परमात्मा आगे भी अवसर प्रदान करेंगे। और जो लोग सोच रहे हैं कि देखते हैं, तो ये सोचने का समय नहीं है मित्रों। आप जल्दी से जल्दी, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप गौ माता के इसी चैनल को देखें, सब्सक्राइब करें और देखें। मैं तो ये कहता हूँ कि आपको जहाँ से भी अच्छे निश्चल भाव से जो सेवा कर रहे हैं गौ माता की या प्रभु की सेवा करते हैं, उनको
आप फॉलो करिए। उससे आपके मन के मलिनता दूर होगी और आप उस सतमार्ग की ओर प्रवृत्त हो जाएंगे। क्योंकि आप मनोरंजन के तो कितने ही चैनल हम सब्सक्राइब करते हैं, अश्लील चैनल भी हम अश्लीलता की ओर भी हमारा मन हमें लेके जाता है, लेकिन हमें बलपूर्वक इसको रोकना चाहिए और अच्छे अवसर की तलाश करना चाहिए। एक बार आप अच्छे कार्य इसको थोड़ा मन को एक बार बलपूर्वक रोक लेंगे तो फिर ये बार बार उधर की तरफ नहीं भागेगा। और पुण्य कार्य में जब आपकी भागीदारी होने लग जाएगी, आपकी एक तरह से ये तपस्या है। क्योंकि जो व्यक्ति तपस्या करता है, गौ माता की सेवा कर रहा है, उसकी अगर निश्चल भाव से वो तपस्या कर रहा है तो सुनिश्चित रूप से आप उसके सहयोगी बन रहे हैं किसी भी रूप में। चाहे चैनल गौ माता का चैनल को उसमें देख के, उनकी सेवा को देख के, या कैसे भी किसी भी रूप में आप उसके अगर सहयोगी बन रहे हैं तो आपके निश्चित रूप से आज से ही पाप कर्म कटना प्रारंभ हो जाएंगे। इस अवसर पर अभी इतना ही, फिर आगे और चर्चा करेंगे। गौ माता की जय।